हो नहीं जाता करना पैंदा है, हो नहीं जाता करना पैंदा, जीवन दे लई मरना पैंदा। खून की बीमारियों में मुब्तला, जिंदगी के लिए तरसते हुए थैलेसीमिया, हीमोफीलिया और ब्लड कैंसर के मरीज मुन्नू भाई के बाद अब आपकी शफकत चाहते हैं। उन्होंने मुल्क के लिए बहुत कुछ किया, आइए हम भी उनकी सुंदस फाउंडेशन के लिए कुछ करें। मुन्नू भाई के मिशन को आगे बढ़ाएं। तो फिर आए आप भी अपनी ज़कात अतियात सुंदस फाउंडेशन को देकर बचाइए किसी बच्चे की जान। ये अली है, अली को थैलेसीमिया है। आज उसे अपनी सालगिरह पर ब्लड ट्रांसफ्यूजन के लिए आना पड़ा। सुंदस फाउंडेशन गुज़िश्ता कई सालों से थैलेसीमिया के शिकार हजारों बच्चों की जिंदगी में उम्मीद और खुशियों के रंग बिखेर रहा है। भी आप अपनी खैरात, ज़कात और अतियात सुंदस फाउंडेशन को भिजवाकर इन बच्चों की जिंदगी के टिमटिमाते चिरागों को रोशन। अस्सलाम वालेकुम, आफाक फारूक की नए प्रोग्राम के साथ आपके सामने हूँ। मुझे नहीं पता मैं ये अपलोड कर सकूंगा नहीं कर सकूंगा। मैं हिली एरिया में हूँ, नॉर्दर्न एरिया में पाकिस्तान के। वाईफाई नाम की कोई शय नहीं है और जो नेट पिछले साल यहाँ काम कर रहा था वो अब प्रॉपर काम नहीं कर रहा। बहुत सारी हर्डल्स हैं और ये टूरिज्म तलाश करते हैं। खैर, इस पर बहुत पहले भी बातें हो चुकी है। तो दिलचस्प तरीन सूरत हाल तो आपको पता है कि साइफर केस उड़ गया। बहुत पहले बताया था सबने, सभी ने, हमने क्या, बहुत लोग कह चुके थे कि कुछ भी नहीं है साइफर केस में। प्रोसिक्यूशन बहुत कमजोर है और हर मामले में इस मुल्क में कमजोर है। मारपीट के तो हर बात को बुलवाई जाती है, तो खान साहब को, शाह महमूद कुरैशी को तो नहीं मार सकते थे। और फिर अदलिया खड़ी हो गई है, लड़ गई है, जम गई है। फिर आपने वो भी सुना मखसूस नशिस्तों केस में जो रिमार्क्स आए, कल मुझे लगता है वो फैसला भी आ जाएगा, तो इस पर बात करेंगे। और अहमद फरहाद भी आपने देखा नारे लगाते हुए अदालत पहुंचे, उनका फैसला भी महफूज था। मुझे नहीं पता वो सुना दिया कि नहीं सुना दिया। तो अदलिया ने हर तरफ से फैसला कर लिया है। फिर तौहीन अदालत का मुकदमा सुप्रीम इस्लामाबाद हाई कोर्ट में फारूक सत्तार की पर्सनल डेटा को लीक आउट करने के हवाले से। तो इन सब पे बात करेंगे और एस्टेब्लिशमेंट को एक मशवरा भी देना है आज। मगर उससे पहले कि आपने नोट किया कल कि पता नहीं G13 में समवेयर इस्लामाबाद में दो सऊदी एक पार्क में टहल रहे थे, तो स्नेचर आए और मोबाइल छीनकर भाग गए। वजीर दाखिला जो है वो लंदन में घूम फिर रहे थे। वक्ता पड़ गया, IG को वक्ता पड़ गया। 4 टीमें बना दी गई हैं मोबाइल बाजियाब कराने के लिए। कभी आपने सुना कि आम आदमी की FIR भी प्रॉपर काटते हो? गौर करें इन बातों पे। जब लोग अपने ऊपर जुल्म करते हैं, अपने बच्चों पे, अपने घर वालों पे, अपने मेहरबानों पे, दोस्तों पे, अवाम पे, तो बाहर वालों के सामने ऐसे ही नक्कू होते हैं। अमेरिका में भी स्नैचिंग होती है। मेरे हाथों से छीन चुका है मोबाइल। हमारे लिए तो कोई 4 टीमें नहीं बनाई थी, IG की दौड़ें नहीं लगी थी, वजीर दाखिला मुल्क का, सूबे का कहीं बाहर नहीं था, उसने कोई सख्त एक्शन नहीं लिए थे। तो यहां उनकी कदर है जहां से माल मिलता है। आप और हम गार कूड़ा है यहाँ। अच्छा, फिर आपने नोट किया कि वजीर दाखिला मोहसिन नकवी साहब बड़े हम्बल से आदमी हैं। यहाँ बताया गया था कि जी लंदन में वजारत दाखिला में वहाँ की वजीर दाखिला से मुलाकातें हैं, इटली में नादरा के दफ्तरों में वहाँ फिर रहे हैं। मुझे नहीं पता कि नादरा के दफ्तर पासपोर्ट जहाँ रिन्यू होता है, कॉन्सुलेट वगैरह में, एम्बेसी में, वहीं के दौरे कर रहे होंगे कि 15 दिन में अर्जेंट पासपोर्ट और 1 महीने में रेगुलर पासपोर्ट, और सख्त एक्शन लेंगे अगर नहीं बना। पिछले दिनों मैंने आपको वाकई सुनाया था ना कि हर्डल पैदा करते हैं माल पकड़ने के लिए, फिर यहाँ भेज देते हैं तहकीकात के लिए IB के पास, वो माल मांगते हैं। तो ये सब मीडिया परसेप्शन है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। और फिर दूसरी बड़ी खबर कि मोदी ने का जो सर्वे है, राहुल गांधी ने उसको मुस्तरद कर दिया और कहा कि हमारी 295 सीट है और ये सर्वे इनके अपने हैं, जिसपे केजरीवाल ने कहा है कि गुजरात, मेरा ख्याल में नाम लिया है कि गुजरात में टोटल 25 सीटें हैं,
मगर सर्वे वालों ने उनको वहां से 33 जितवा दी कि मोदी जी हुक्म करो कितनी सीटें चाहिए। तो आपको याद होगा बहुत पहले से हिंदुस्तान में तो सबको ही पता है कि जो इलेक्ट्रॉनिक मशीन है, वोटिंग मशीन है, वो मुतनाज़ा है वहाँ बहुत बड़े पैमाने पे। और पहले से लतीफ़ा याद हो चुका था कि कांग्रेस के लिए वोट डालने के लिए फलाना दबाएं, फलानी पार्टी के लिए फलाना दबाएं, और बीजेपी को वोट डालने के लिए जो चाहे दबाएं, वोट हमें ही पड़ना है। जिसके लिए खासा मियाँ जोर लगा रहे थे कि हर सूरत में इलेक्ट्रॉनिक मशीन आनी चाहिए ताकि ये ट्राइपॉड हट गया था। तो इलेक्शन का नतायज आने से पहले 4 को आने मुतनाज़ा हो चुके हैं। मतलब वहां पर भी दशतम पश्तम कहना चाहिए और कश्तम बेजार जिसे कहते हैं, मगर वहां एस्टेब्लिशमेंट नहीं कंट्रोल कर सकती, वो प्रिवेल नहीं कर सकती। इतना बड़ा मुल्क, इतनी छोटी सी फौज और दर्जनों सैकड़ों लैंग्वेजेस, मज़ाहिब, रंग, नस्ल, कौमियतों के फर्क, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ। तो देखें क्या अंजाम होने जाता है। अब मैं आता हूं असल टॉपिक की तरफ, छोटा विलाप करूंगा। तो आपने देखा कि आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने किस तरह से उठा के साइफर केस फेंका और प्रोसिक्यूशन तो ऑलमोस्ट भागा हुआ था। उनके वकील तो सुना 1-2 आए भी नहीं, और जो विटनेसेस मांगी गई थी, एविडेंस मांगे गए थे, कुछ प्रोवाइड नहीं हुआ। और कहने वाले बहुत पहले कह चुके थे कि ये केस फेंक दिया जाएगा। अब फेडरल गवर्नमेंट सुप्रीम कोर्ट जाएगी अपीलेट के लिए, अपील के लिए या नहीं जाएगी, ये अलग बात है। मगर कल जो मखसूस नशिस्तों के हवाले से पीटीआई का हेयरिंग है, जिस पर एतराज भी कर रहे हैं साथ साथ पीटीआई वाले। अच्छा, ये भी बता दूं कि जस्टिस आमिर नाम है ना, चीफ जस्टिस हाई कोर्ट इस्लामाबाद, जिनके खिलाफ वो पीटीआई ने खौफनाक मुहिम, आमिर फारूक पिछले दिनों खौफनाक मुहिम भी चलाई थी। आज कह रहे हैं कि कानून की बालादस्ती, आइन की बालादस्ती, इंसाफ की बालादस्ती, जिसके हक में फैसला है, वरना गालियां गुफ्तारियां तो इस माशरे का इन अदलिया को तो टका टोकरी करके रखती है। जब फारूक सत्तार से लेकर हर किसी के जिसके चाहते हैं लग जाते हैं। अब वो फायजीसा के पीछे लगे हुए हैं, जिस पर इमरान खान कहते थे रेफरेंस भेज के मैंने गलती की थी। मगर आज उसी कि जी बैंक से अलग हो जाए कहा जा रहा है ना, मगर वकला ने तो ऐसा कोई इतराज नहीं किया। मगर वो है शौकत बसरा समथिंग, वो खड़े होकर कह रहा है जी कोर कमेटी में फैसला हुआ है कि जनाब उनको केस नहीं सुनना चाहिए और हम उस पर एतराज भी करेंगे। अच्छा, मैं तो कहूंगा कि फारूक बंदियाल नहीं बनने चाहिए फायजीसा को। अदलिया जो फैसला करने जा रही है, बेहतर था कि अलग हो जाते हैं। इनके कहने पे क्या फर्क पड़ता है, फैसला तो वही होगा ना जो इंसाफ के तकाज़े में आप लोगों ने तय कर लिया है कि कानून की बालादस्ती कायम करनी। मैं तो यही समझ रहा हूं कि जिस तरह से आज रिमार्क्स आए हैं, कमेंट्स आए हैं अदलिया के मुख्तलिफ जजों के, मुनीब अख्तर के भी, अतर मनुल्ला के भी और मंदो खेल के भी, खुद चीफ जस्टिस के भी, कि एक तरफ तो सुप्रीम कोर्ट कहती है कि ये पार्लिमानी पार्टी है, दूसरी तरफ कहती है कि नहीं ये नशिस्तें नहीं ले सकती। तो ये तजादात क्या है। और ये आजाद उम्मीदवार पार्टी का हिस्सा बन गया। ये चाहते तो पीटीआई में भी जा सकते थे, इन्हें किसने रोका था। मेरा दिल ये कहता है, मेरा सेंस ये कहता है, जो मैंने रिमार्क से समझा है कि कल ये फैसला भी पीटीआई के हक में आएगा। और फिर दूसरी तरफ आप देखें, मुस्लिम लीग की चालाकियां तो सबको हमें शुरू दिन से पता है ना, कि इस्लामाबाद के तीनों एमएनए जो जोर जबरदस्ती जीते फॉर्म 47 पे, तारिक अफजल चौधरी और अकील अंजुम और खुर्रम शेर समथिंग जो नाम उस बहरहाल, कि जनाब इलेक्शन ट्रिब्यूनल पर एतराज कर दिया क्योंकि हमें इनसे इंसाफ की तवक्को नहीं। वो भी इस्लामाबाद हाईकोर्ट के जज हैं जहांगीर साहब। ये क्यों किया है? लिंगर ऑन करने के लिए, जैसे साफर केस में लटकाने की कोशिश कर रहे थे ना। तो रियासत भी गंदी हो गई, आज हुकूमत भी गंदी हो गई और खान साहब को पोलिटिकली बहुत बड़ा फायदा पहुंच गया। कि अच्छा, फिर दिलचस्प बात देखें, शाह महमूद कुरैशी तो एक ही केस था। तो पता चला कि जनाब वो, क्योंकि हुकूमत को पता था फैसला क्या आने वाला है, अपने केस को देख के तो समझ में आ जाता है ना कि धोखाधड़ी जब की जा रही होती है। तो 25 तारीख को ही शाह महमूद कुरैशी पे 9 मई के 8 मुकदमा डाल दिए थे और 26 मई को
एक तहकीकाती टीम भी पहुंच गई थी और गिरफ्तारी डाल दी गई है, जाहिर कर दी गई है। इसी शामिल में कोई भी नहीं छूटेंगे। तो अब कल वाले फैसले के बाद और पीटीआई को बूम मिलेगा और ये जितनी कोशिशें कर रहे हैं उतनी में उसमें नाकामी होती जा रही है, क्योंकि बयानात देने से तो कुछ नहीं होता ना। पब्लिक तो देख रही है कि रोज बिजली महंगी हो रही है और शॉर्टफॉल भी दिखाया जा रहा है और लोड शेडिंग भी है। जबकि दिलचस्प बात यह है कि खुद हुकूमती रिपोर्ट कहती है कि 2024 मई तक जो ना 6,500 मेगावाट की प्लेट्स आके सोलर की लगी है। बस 6,500 मेगावाट, इट्स नॉट जोक। मतलब एक पूरा सुबह, बल्कि मैं समझता हूं कि कंट्रोल उससे जल सकता है, लाइट जलाई जा सकती है, एयर कंडीशन चलाए जा सकते हैं, पंखे चलाए जा सकते हैं, फैक्ट्री चलाई जा सकती है। 21,000 टोटल तो खर्च है ना, जो अपने मुंह से बताते हैं। तो उस पर अल्लाह मालफी जो कोहराम का पड़ा हुआ है कराची, सिंध में तो और पंजाब के भी अंदरूनी हिस्सों में 18 घंटे की लोड शेडिंग। और बिल है कि आज एक दोस्त ने बिल भेजा बहुत दिलचस्प, कि उसमें उन्होंने कहा कि इनको तो टैक्स के नाम भी नहीं आते, बिजली का बिल है, फलाना टैक्स, सेल्स टैक्स, जीएसटी टैक्स, फलाना दिमाग का, और फिर एक है एक्स्ट्रा टैक्स, फिर उसके नीचे लिखा हुआ मजीद टैक्स। अंदाजा लगाएं इस बेहयाई बेशर्मी का कोई मतलब कोई सानी है कहीं? आपने कभी सुना कि एक्स्ट्रा टैक्स और फिर लिखा हुआ है मजीद टैक्स? मतलब किस चीज का? नोबडी नोज। क्योंकि आप शाफियत तो टैक्स देती नहीं है। जो आम आदमी है उसी को जिबा करना है और अपने खर्चे पूरे करने हैं, अपनी अय्याशियां पूरी करनी है। जब चाह दिखा दिया, लंदन का विजिट दिखा दिया, इंडोनेशिया का दिखा दिया, यूएई का दिखा दिया, चाइना पड़े हुए 4 दिन, अब वहां पड़े रहेंगे प्राइम मिनिस्टर साहब, और कामयाब तरीन दौरे जाहिर किए जाएंगे। 40 साल की जर्नलिज्म में कोई दौरा किसी का नाकाम नहीं देखा, मगर मुल्क नाकाम हो गया। गौर करें, दौरे कभी नाकाम नहीं हुए। एक से बढ़कर एक ये जो ब्यूरोक्रेसी है ना, मैं ये नथिया गली के राउंड में आपको बताना चाहता हूं। आप यकीन करें, पाकिस्तान का कौन सा सरकारी इदारा है जिसके यहां पर गेस्ट हाउस नहीं है और जिसका यहां पर आप प्लेस की बाकायदा बड़ी बड़ी बिल्डिंगें और हवेलियां नहीं है? इस ब्यूरोक्रेसी ने रियासत की और सियासत की लड़ाई में इस मुल्क को निचोड़ लिया है। सर, मैंने कभी तस्वुर भी नहीं किया, कभी वेस्टर्न वर्ल्ड में मैंने नहीं देखा। मैंने वहां के भी बड़े हिली एरिया देखे हैं कि ये वापडा का है और ये फलानी हुकूमत का है, ये फलाने इदारे का है, ये ओजीडीसी का है, ये मतलब जगह जगह फैले हुए हैं। तो ये मुल्क सरवाइव कर सकता है। और फिर ये कि लाना भी अपनी मर्जी से, और कहीं हिलजुल की तो फिर उतार के मुर्गा बना के जेल में भी डाल देना है। और ये सब मिल भी जाते हैं। दिलचस्प बातें कि यही खान साहब तारीफें किए थकते नहीं थे ना। अब कहते हैं निजाम बदलना है, स्टेक होल्डर 2 हैं, एक फौज है, एक हम है, और बात हमसे करनी पड़ेगी, बात किए बिना बात नहीं बनेगी। अच्छा, मैं आज इस्टेब्लिशमेंट से कहना चाहता हूं, अमेरिका से सिर्फ असला और इमदादी ना लें, मदद ही ना लें, यूनिसेफ की और यूएसएड की और फलाने की, तो सियासत भी सीखे उनसे। इसी पीटीआई से लड़ाई है ना उनकी बजाय। इस पीटीआई ने उन दीवार से लगाने की कोशिश की ना कि कांग्रेस में भी पहुंच गए, जॉन लू को वहां भी बुला लिया, मुजाहरे भी कर लिए व्हाइट हाउस के सामने से लेकर जगह जगह, और जो जितना बुरा कर सकते थे कह लिया। मगर अमेरिकन मिलते हैं ना, इनसे बैठते हैं ना साथ। अब कह रहे हैं कि जी ह्यूस्टन को डिनर भी है, एम्बेसडर गए हुए क्रिकेट देखने के लिए मिस्टर लू जो हैं, तो मिल रहे हैं, जब जगह जगह जाते भी हैं। और केपीके में मैंने एक तस्वीर देखी कि वैसे तो अमेरिका नामंजूर है, अमेरिका साजिशी है, इस्तेमार है, और उसने उनकी हुकूमत गिराई है, मगर वज़ीर आला अमीन गंडापुर खड़े हुए हैं यूएसएड के साथ और एम्बेसडर के साथ। इमदाद चाहिए, इमदाद बड़े आराम से ले लेंगे, और वो भी देते हैं। इनकी हुकूमत में खामोशी से बैठ के गए थे ना नॉर्दर्न डीप इलाकों में देखने के लिए, जहां आम आदमी भी नहीं जा सकता। एम्बेसडर लुई गए थे ना। तो जो फैसले हैं वो दिमागों में होते हैं। मतलब बजाय पॉलिटिक्स ये बताती है कि आप सियासत कर ही रहे हैं तो फिर पूरी करें, कि बैठे कम से कम इनको सुने। तो ये कहते हैं ना कि हम सिर्फ स्टेक होल्डर से बात करेंगे और बाकी किसी से नहीं करेंगे।
तो भाई कर लें, बैठ जाए, इसमें कोई फर्क तो नहीं पड़ता ना। आप आखिरी फैसला वही कीजिएगा जो आप चाहते हैं, आप उसके बगैर तो यहां कोई हिलजुल हो नहीं सकती। और पीटीआई अगर साथ बैठ जाए एस्टेब्लिशमेंट, तो ये जो इनकी हवा है सब बाहर निकल जाएगी। इन्हें सिर्फ इख्तिदार चाहिए। ये कोई पीपल्स पार्टी से, मुस्लिम लीग नून से या बाकी मुल्क की जमातों से कोई अलग लोग हैं। ये दूध के धुले हुए हैं। दिलचस्प तरीन बात तो एतजाज एहसन ने की है कि खान साहब को प्रॉब्लम है, ये सुनते नहीं है और इनमें नरमाहट नहीं है, जिद है। अगर यहां से जरदारी से मिल लेते तो वो 100 दरवाजे खोल देते इनके लिए। वाह वाह भाई वाह। फैसल वाडा के लिए इस तरह खोला, मतलब खान साहब को फैसल वाडा के बराबर लाके खड़ा कर दिया एतजाज एहसन ने कि आप देखें फैसल वाडा को सेनेटर बनवा दिया। खान साहब से जेल से निकाल कर सेनेटर बनवा सकते थे जरदारी साहब। ये कीमत लगाई। तो मेरा कहना यह है कि बैठें और इनको सुने, ये कहते क्या है, मानते क्या क्या है, शराइत क्या क्या पेश करते हैं और इनकी विल क्या है, इनका इनर क्या है। अगर आप इनके साथ बैठेंगे तो बहुत से मसाइल हल हो जाएंगे। बैठना तो पड़ेगा। आप डायरेक्ट बैठें, किसी और को बिठाएं। मलिक रियाज तो आपसे अलग है, वो दूसरे ग्रुप के साथ है कहीं। आपके दरमियान और मलिक रियाज बहुत होंगे, मगर डायरेक्ट बैठेंगे तो ज्यादा फायदा होगा। बहुत दिलचस्प चीजें सामने आएंगी। अवाम को भी पता चलना चाहिए कि ये चाहते क्या है, मांगते क्या है। अभी तो फिलहाल तो एम्बेरसमेंट ही एम्बेरसमेंट है एस्टेब्लिशमेंट के लिए। और कल के बाद या परसों के बाद जब भी ये फैसला आएगा बाकी सीटों का जो मसला है मखसूस नशिस्तों का, उसके बाद तो एक ही रास्ता बचता है एस्टेब्लिशमेंट के पास कि जब टकराव होता है तो जीतता तो ताकतवर है। मार्शल लॉ लगा दीजिए। मार्शल लॉ लगाने के अलावा और कोई रास्ता नहीं है। और मार्शल लॉ लगाएंगे तो वेस्टर्न वर्ल्ड से IMF ये सारा कुछ खेल खत्म हो जाएगा। मगर ये ध्यान में रखें कि यह हुकूमत चलने वाली नहीं है आपकी। इसमें दमखम नहीं है। ये झूठ पे खड़ी हुई बुनियादें जो हैं वो ज्यादा देर खड़ी नहीं रहती हैं। अब लोगों को रियल मैनर में अपने लिए फैसिलिटीज चाहिए। हाहाकार मची हुई मुल्क को गौर से देखिए। जब तक चेक एंड बैलेंस नहीं होगा, मेरिट नहीं होगा, इंसाफ नहीं होगा, कानून नहीं होगा, बाकी तो छोड़ें जमहूरियत। जमहूरियत तो दुनिया में कहीं भी परफेक्ट नहीं है। होनी तो जमहूरियत ही चाहिए। मगर अब आम आदमी यहां उतर आया है कि खुदा का वास्ता उसे जीने दो, उसे इस गर्मी से बचा लो, इस भूख से बचा लो, उसे पानी खरीदने से बचा लो, उसे साफ पीने का पानी तो दे दो। आज के लिए मुझे इजाजत दीजिए, इंशाल्लाह कल बात होगी। दुआ करें मैं ये अपलोड कर लूं। अल्लाह हाफिज।